सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा के बारे में। और आज हम इसमें जिस विषय की बात करेंगे वो है कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर विषय के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लिखने की। कई बार हम ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो मार्किंग स्कीम में नहीं होती है, चाहे हम कितना भी लिखते हैं उनके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जो पॉइंट आपको लिखने हैं वो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शिक्षकों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, और जो विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो चुकी है, शीघ्र ही बाह्य परीक्षक इस बार लगाए गए हैं, वो ही प्रैक्टिकल लेने आएंगे। पिछले 2 साल से आंतरिक परीक्षक ही प्रायोगिक परीक्षा ले रहे थे। तो कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं जो मार्किंग स्कीम में हैं, और क्या और कैसे लिखना है, तो ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो कृषि विज्ञान के साथ और भी अन्य कई विषयों के प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियो मैंने बनाए हैं। साथ ही ब्लूप्रिंट से संबंधित वीडियो भी मैंने बनाए हैं, जिनके माध्यम से आप ये जान पाओगे कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और उनकी संख्या क्या रहेगी। तो शॉर्ट ब्लूप्रिंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो ब्लूप्रिंट है वो काफ़ी लेंथी है, आसानी से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विज्ञान के प्रैक्टिकल के बारे में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक कृषि विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा 2023, विद्यालय का नाम, ये सब चीज़ें पेपर में आपको लिखनी है। समय 4 घंटे रहेगा, पूर्णांक रहेंगे 30, और प्रश्न पत्र का प्रारूप देखिए। मुख्य कार्य और गौण कार्य इसमें शामिल होते हैं। तो मुख्य कार्य में कौन कौन से प्रश्न आपके आएंगे वो देख लेते हैं पहले। तो इसमें पहला प्रश्न आपके आएगा, दिए गए क्षेत्र में धान, मक्का, बाजरा, गेहूं, सोयाबीन, गन्ना, आलू, जीरा, कपास, सौंफ की बीज सैया नर्सरी तैयार करके दिखाइए। क्षेत्र में बनाई गई क्यारी का रेखा चित्र उत्तर पुस्तिका में प्रदर्शित कीजिए। तो 3 नंबर का पहला प्रश्न आपके रहेगा। इसमें बीज सैया में देखिए, बीज सैया नर्सरी मानक रूप से तैयार करने पर 1.5 नंबर इसका मिलेगा। पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी का सही प्रदर्शन करने पर आपको 1 नंबर इसका मिलेगा। कॉपी में आपको केवल ये नामांकित चित्र ही बनाना है, बाकी और कोई भी चीज़ कॉपी में आपको नहीं लिखनी है। बाकी आप ये लिख सकते हो कि बीज या नर्सरी मानक रूप में तैयार करके दिखाई गई, ये चीज़ें आपको लिख देनी है और इसका चित्र बनाना है। इसी का अथवा देखिए, दोनों में से कोई भी आपको दिया जा सकता है। दिए गए ज्वार, जौ, उड़द, मूंग, मोठ, चना, चवला, अरहर, सरसों, तारामीरा, तिल, मूंगफली, अलसी, रिजका, गंवार, मेथी के बीजों की प्रतिशत भौतिक शुद्धता ज्ञात कीजिए तथा इसके यहाँ पे कुछ संख्या आपको दी गई होगी। बीजों को बोने पर इतने बीज अंकुरित हुए हैं, तो नमूना बीजों का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पहला ही है, तो 3 नंबर का ही रहेगा। तो भौतिक शुद्धता ज्ञात करने हेतु ठीक से अशुद्धियों का शोधन करने पर आपको आधा नंबर मिलेगा। सारणी में ठीक से अंकन करने पर आपको आधा नंबर मिलेगा, ये कॉपी में बनानी है आपको। भौतिक शुद्धता का सूत्र लिखने पर आपको आधा नंबर इसका मिल जाएगा। भौतिक शुद्धता की गणना एवं परिणाम लिखने पर आधा नंबर इसका मिलेगा। अंकुरण प्रतिशत का सूत्र से लिखने पर आधा नंबर इसका मिलेगा। अंकुरण प्रतिशत की गणना एवं परिणाम आधा नंबर इसका मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी हैं। इसमें अथवा में एक और है, ये भी आपको दिया जा सकता है, पहले प्रश्न में ही है। एक किसान अपनी यहाँ भूमि आ जाएगी, हेक्टेयर की में क्या फसल लेना चाहता है, वो फसल का नाम आ जाएगा। की फसल में प्रस्तावित अब नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास उर्वरक को देना चाहता है। यदि किसान के पास अधोलिखित उर्वरक उपलब्ध है तो प्रत्येक की आवश्यक मात्रा किलोग्राम में ज्ञात आपको करनी है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यहाँ से यूरिया या अमोनियम सल्फेट में से कोई एक आपको दिया जाएगा। ऐसे ही फास्फेट युक्त में से आपको सिंगल सुपर फास्फेट या डबल सुपर फास्फेट में से कोई एक दिया जाएगा। और पोटास के लिए आपको म्यूरेट ऑफ पोटास या सल्फेट ऑफ पोटास में से कोई एक दिया जाएगा। N2 उर्वरक की गणना का सही सूत्र व गणना करने पर आपको सूत्र के लिए आधा नंबर, गणना के लिए आधा नंबर, यानी 1 नंबर का रहेगा।
P2O5 यानी फास्फेट युक्त उर्वरक की गणना का सही सूत्र और गणना लिखने पर आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा, और पोटास के लिए भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो 3 नंबर का ये प्रश्न आपके रहेगा। इसके बाद में मुख्य कार्य में दूसरा प्रश्न देखिए आप। एक किसान को अपनी हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम, नींबू, अमरूद, अनार, बेर का उद्यान वर्गाकार या आयताकार पूरक विधि से लगाना है। यदि पूरक विधि है तो पूरक फल वृक्ष का नाम भी लिखना है। इस विधि को दिए गए क्षेत्र में नमूना रेखांकन बनाकर दिखाइए। आवश्यक पौधों की संख्या की गणना कीजिए। तो 3 नंबर का रहेगा दूसरा प्रश्न भी आपके। दी गई विधि का क्षेत्र में से सही रेखांकन करने पर 2 नंबर मिलेंगे। फल वृक्षों की गणना का सूत्र आधा नंबर, फल वृक्षों की आवश्यक संख्या की गणना आधा नंबर इसका। ये दोनों नीचे वाली चीज़ कॉपी में आपको लिखनी है और सही रेखांकन करके दिखाया गया। पहले की जगह आप ये सब लिख सकते हैं। इसके अथवा में आपको ये भी दिया जा सकता है, दिए गए यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा और ये यहाँ पे फल का नाम आ जाएगा। के फलों का फलपाक, अवलेह, मुरब्बा, सॉस, पानक, अचार तैयार करके दिखाना है तथा प्रयुक्त सामग्री की मात्राएं भी आपको लिखनी हैं। तो देखिए मार्किंग स्कीम देखिए क्या क्या चीज़ों के नंबर मिलेंगे। बनाने की विधि के पदों का ठीक से पालन करने पर 1.5 नंबर मिलेंगे। बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता कैसी है उसके आधार पर 1 नंबर मिलेगा, और आवश्यक सामग्री की सही मात्रा 1 नंबर इसका आपको मिलेगा। तो इसका रेखा चित्र आपको बनाना है, आवश्यक सामग्री की सही मात्रा भी लिखनी है। मुख्य कार्य के अंदर तीसरा प्रश्न आप देखिए। एक किसान का पशु बीमार है, उसने अधोलिखित लक्षणों का वर्णन किया है। किसान द्वारा वर्णित लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान आपको करनी है और पहचान कर नाम लिखना है और उपचार हेतु सुझाव भी देना है। तो 3 नंबर का ये प्रश्न आपके रहेगा। किसान द्वारा बताए गए लक्षण क्या क्या थे वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। आपको तो पहचानना है कि बीमारी कौन सी है। तो लक्षणों के आधार पर बीमारी का सही नाम लिखने पर 1 नंबर और कोई 4 उपचार लिखने पर आपको 2 नंबर उनके मिल जाएंगे। फिर देखिए गौण कार्य। गौण कार्य में पहला है दिए गए कवकनाशी जैव उर्वरक से या फसल का नाम आ जाएगा कि फसल के बीजों की मात्रा आ जाएगी। किलोग्राम बीजों को उपचारित करके प्रदर्शित कीजिए। तो उपचारित करना है तो कवकनाशी जैव उर्वरक की सही मात्रा लेने पर आधा नंबर मिल जाएगा, और उपचार के क्रमागत पदों का दक्षतापूर्वक प्रदर्शन करने पर आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। कॉपी में लिखने के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने हेक्टेयर क्षेत्रफल में की फसल में प्रतिशत सांद्रता का यूरिया का पर्ण छिड़काव हेतु घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव का प्रदर्शन कीजिए। तो पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया का घोल बनाना है और उसका प्रदर्शन भी आपको करना है। तो सही सूत्र लिखने पर आधा नंबर मिलेगा, गणना सही करने पर आधा नंबर, घोल सही बनाने पर आधा नंबर, छिड़काव का प्रदर्शन करने पर आपको आधा नंबर। तो 2 नंबर का ये प्रश्न आपके है। इसके अथवा में आपको ये भी दिया जा सकता है, गौमूत्र आधारित 1 किलोग्राम जैविक कीटनाशक रोगनाशक अमृत पानी का निर्माण आपको करना है। तो पहला ही प्रश्न है गौण कार्य का, तो 2 नंबर का रहेगा। जैविक कीटनाशक रोगनाशक अमृत पानी के आवश्यक घटक लिखने पर आपको आधा नंबर मिलेगा। उपरोक्त सामग्री से दिया गया पदार्थ का निर्माण करने पर आपको आधा नंबर मिलेगा, और अनुप्रयोग का प्रदर्शन करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। गौण कार्य के अंदर दूसरा प्रश्न आप देखिए। दी गई नमूना शाखा पर कलम, टी कलिकाइन, एच कलिकाइन, वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग का प्रदर्शन करके दिखाइए। तो ये रहेगा आपके 2 नंबर का। कलम कलिकाइन ग्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त शाखा का चयन, तो ये आप इसका आपको मिलेगा आधा नंबर। कलम कलिकाइन ग्राफ्टिंग का प्रदर्शन करने पर 1.5 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का प्रश्न है। ये सब आपको फील्ड में करके दिखाना है। इसके अथवा में आपको ये भी दिया जा सकता है, दिए गए क्षेत्र में यहाँ पे फल वृक्ष का नाम आएगा। फल वृक्ष के पौधे रोपने हेतु एक गड्ढा खोदकर पौधरोपण के साथ पुनः भरने का प्रदर्शन करके दिखाइए। तो फल वृक्ष के एक गड्ढे का सही आकार व गहराई 1 नंबर, गड्ढे की उपयुक्त क्रम में सामग्री से भराई आधा नंबर। तो पहला इसका 1 नंबर है, दूसरा आधा नंबर का है। प्लांटर की सहायता से उपयुक्त पद्धति से पौधरोपण करने पर आधा नंबर इसका दिया जाएगा। 2 ही नंबर का प्रश्न है। इसके बाद गौण कार्य का 3rd प्रश्न देखिए। सलाह उद्यान में आवंटित झाड़ी वृक्ष लता की काट छांट संदाई की क्रिया करके क्रिया का प्रदर्शन कीजिए। तो 2 नंबर का ही रहेगा। काट छांट संदाई की सामग्री यंत्र का दक्षतापूर्वक उपयोग करने पर 1 नंबर, काट छांट संदाई की निर्धारित पद्धति का प्रदर्शन करने पर 1 नंबर।
ये सब कार्य आपको फील्ड का ही है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अथवा में आपको ये भी दिया जा सकता है, दी गई यहाँ पे किलोग्राम फलों की मात्रा जाएगी। किलोग्राम फल सब्जी की सामग्री का श्रेणीकरण कीजिए। प्रत्येक श्रेणी का भार लिखिए। श्रेणीकृत सामग्री का विक्रय हेतु बाजार में भेजने के लिए पैकिंग का प्रदर्शन कीजिए। तो देखिए मार्किंग स्कीम इसमें निर्धारित सिद्धांत के अनुसार श्रेणीकरण करने पर आपको 3/4 अंक मिलेंगे। प्रत्येक श्रेणी के फलों का भार संख्या का श्रेणीकरण करने पर आधा नंबर और श्रेणीकृत फलों की पैकिंग करने पर आपको 3/4 अंक दिए जाएंगे। इसके बारे में तीसरा प्रश्न देखिए, रखे गए 1 से 6 तक प्रादर्श को पहचान कर नाम लिखने हैं तथा प्रत्येक का एक मुख्य उपयोग लाभ हानि जो भी है वो लिखनी है। तो 6 प्रादर्श 6 ही नंबर के हैं। प्रादर्श का सही नाम लिखने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक के लिए आधा नंबर, और प्रादर्श का सही उपयोग लाभ या हानि लिखने पर आपको आधा नंबर प्रति प्रादर्श के मिलेगा। तो प्रादर्श में क्या क्या मिल सकता है देखो, पाठ्यक्रम में वर्णित फसल का पौधा, खरपतवार का पौधा या फसल का बीज आपको मिल सकता है पहले में। दूसरे में आपको मिलेगा उर्वरक या जैव उर्वरक मिलेंगे। तीसरे में फल वृक्ष का भाग या उद्यान यंत्र उपकरण या आपको तीसरे प्रादर्श में मिलेंगे। चौथे में फल परीक्षण का उपकरण या रसायन आपको मिलेंगे। पाँचवें में आपको पशुपालन में प्रयुक्त रसायन या औषधियाँ, इनमें से कोई एक मिलेगी। और छठे प्रादर्श में आपको पशुपालन में प्रयुक्त यंत्र या उपकरण मिलेंगे। तो इनको पहचान कर सही उपयोग लिखना है, या लाभ है तो लाभ लिखना है, हानि है तो हानि आपको लिखनी है। शैक्षिक भ्रमण का प्रतिवेदन ये 2 नंबर का रहेगा। उद्देश्यपूर्ण शैक्षिक भ्रमण का निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर 2 नंबर मिलेंगे। संग्रह कार्य देखिए 2 नंबर का ये रहेगा। संग्रह कार्य विषय पर आधारित होना चाहिए, आधा नंबर इसके लिए मिलेगा। वर्गीकरण सही होना चाहिए, आधा नंबर इसका मिलेगा। और वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह करने पर 1 नंबर इसका मिलता है। प्रायोगिक अभिलेख तो ये 3 नंबर का रहेगा। संपूर्ण प्रयोगों अभ्यासों का आलेखन करने पर आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। समय अनुसार विषयाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित होने पर 1 नंबर। चित्र आरेख हस्तलेख इसका आधा नंबर मिलता है। और अब देखते हैं अंत में मौखिक परीक्षा के बारे में। तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये रहेगा 2 नंबर का। सस्य विज्ञान से संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उद्यान विज्ञान से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और पशुपालन से संबंधित 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इनकी मार्किंग रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।